नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कमीशन आपका ई-मित्रा में जो 1 या 2 तारीख को कमीशन आता है, जो भी आप लोग काम करते हैं महीने भर का, उसका दोस्तों 1 या 2 तारीख को कमीशन आता है। तो कमीशन आने के बाद दोस्तों आपके बहुत सारे कियोस्क की एक शिकायत रहती है कि हमारा जो कमीशन है दोस्तों यहाँ पे कमीशन शो कर रहा है और कमीशन शो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मेरा मेरा फिलहाल है जनवरी महीने का जो कमीशन है यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों और भी आ रहा है, जो कमीशन यहाँ पे शो कर रहा है वो आपके वॉलेट में ऐड नहीं होता है। तो दोस्तों आज इसी जो क्वेश्चन है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो कमीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हमारे पास आ क्यों नहीं रहा, ऐड क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों आज सब कुछ डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत सारे जो आपके आपके संबंधित मैंने वीडियो बना रखे हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मेन जो कियोस्क है, जो आपको पता ही है कियोस्क सारा काम है कमीशन बेस पे करता है और कमीशन आता है, पैसे आना किसको अच्छा नहीं लगता। और लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब भी आपका जो कमीशन ऐड होता है यहाँ वॉलेट के अंदर, तो आपके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है कि कमीशन हमारा यहाँ पे जो दिखाई ज़्यादा दे रहा है, ऐड कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, आजकल क्या सभी का जो कमीशन है, जैसे कि आपको पता होगा दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, 2 महीने पहले की। उस टाइम जो कमीशन सभी का जो ई-मित्रा जो धारक है, उनका सभी का कमीशन है वो 75% कर दिया गया है। पहले दोस्तों होता क्या था, अलग-अलग कमीशन होता है, जैसे कि आप लोग मेरे केस में देख सकते हैं नवंबर 2025 में 77 6% कमीशन था, उसको कम कर दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा। अब सबका जो कमीशन है बराबर कर दिया, चाहे 1 ट्रांज़ैक्शन करो तो 1000 करो या 1 लाख करो, आपका सिर्फ कमीशन है वो 75% ही रहेगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब जो एलएसपी का हिस्सा अलग होता है, जो 75% बचा है उसके अंदर एलएसपी का कमीशन हिस्सा होता है। इसके अलावा दोस्तों डिपार्टमेंट का भी हिस्सा होता है। अब यहाँ पे मेरे केस में क्या है दोस्तों, 77 रुपीज़ है जो कमीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे अकाउंट में कम हुआ है। दोस्तों हो सकता है फिलहाल क्योंकि मेरा जो ई-मित्रा में काम यहाँ पे कम करते हैं, ऑफिस लेवल का ई-मित्रा होता है, इसलिए आपके ई-मित्रा में बहुत सारा कमीशन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको ज़्यादा लेना नहीं है। अब क्या दोस्तों मेन जो अपना कमीशन गया कहाँ पे उस पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पता नहीं चलता कमीशन रियल में गया कहाँ, क्या-क्या हुआ, मेरे कमीशन के साथ क्या हुआ? तो बैक चलते हैं एक बार यहाँ पे। आप लोग भी यहाँ पे जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बैक टू एसएसओ पे जाना है अपने को। अब एक बार मैं वापस लॉगिन करता हूँ एसएसओ का, दोबारा से मैं लॉगिन कर लेता हूँ उसको दोस्तों, कैप्चा फिलअप करना है। उसके बाद आपको बिल्कुल एक-एक चीज़ जो कमीशन हुआ है आपके पास, कमीशन का हुआ क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे डिकोड अपन लोग करेंगे यहाँ पे। अब मैं एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ टीओटीपी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टीओटीपी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों मेन क्या है, आपको ई-मित्रा ओपन नहीं करना है। आपको क्या करना है, ई-मित्रा रिपोर्ट ओपन करनी है। किसी भाई के अगर ई-मित्रा रिपोर्ट ओपन नहीं हो रहे तो यहाँ पे प्लीज़ इसको क्लियर रिसेंट ऐप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ई-मित्रा रिपोर्ट आएगी, उस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये रिपोर्ट होती है, सारी जो ट्रांज़ैक्शन आप करते हो बैकग्राउंड में एक रिपोर्ट बनती है आपकी, क्या-क्या पैसा कटा है, किस चीज़ का कटा है, कितना कटा है, क्यों कटा है, सब कुछ ए टू ज़ेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पैसा का, वो सारा का सारा रिपोर्ट के अंदर स्टोर होता है, सेव होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद दोस्तों क्या है कि आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन, आपके पास 2-3 ऑप्शन है, यहाँ दिखा रहा है परफॉर्मेंस दिखा रहा है, कमीशन दिखा रहा है, फाइनेंस दिखा रहा है या फिर दोस्तों स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहा है। तो आपको क्या कमीशन पे जाना है। कमीशन के बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कियोस्क कमीशन रिपोर्ट, इस पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों क्या है कि आपका जो जो कमीशन होता है, तो आपको पता है कि जो जैसे कि फिलहाल फरवरी मंथ है, तो फरवरी महीने कमीशन किसका है? आपको कमीशन है जनवरी महीने का। तो आपको यहाँ पे जनवरी मंथ सिलेक्ट करना है। जैसे कि जनवरी 2026 में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों जिस मंथ का देखना है उस मंथ का ही सिलेक्ट करना है, सर्च पे क्लिक करते हैं। अब मैंने आपको बताया दोस्तों जनवरी महीने में मैंने बहुत कम काम किया था। मैंने आपको बताया ये इतना हमारा सिर्फ ऑफिस लेवल का है, इसलिए ज़्यादा काम इसमें करते नहीं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, टोटल ट्रांज़ैक्शन मेरे द्वारा जनवरी महीने में 12 किए गए थे। और दोस्तों टोटल जो अमाउंट किया गया था दोस्तों ₹2326 का किया गया था मेरे द्वारा। इसका कमीशन आपको पता है पहले मैंने वहाँ पे किया था, अपने पास देखा था 77 जो रुपीज़ है, लगभग 8 पैसे है जो कमीशन इसका बना है। अब दोस्तों मेन चीज़ें हैं, मेरे पास है 77 रुपीज़ नहीं आया है, मेरे पास कम आया है, कम पैसा गया कहाँ पे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब दोस्तों उसके बाद थोड़ा-सा इसको इधर ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आ रहा है कियोस्क कमीशन कैटेगरी। दोस्तों कैटेगरी आजकल पता ही है आपको सबको, कैटेगरी पहले होती थी, ऑप्शन फिलहाल ऐसे ही दे रखा है। तो कैटेगरी का आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। कियोस्क कमीशन परसेंटेज आपको पता है दोस्तों 75% है। कियोस्क का जो कमीशन है और एलएसपी का कमीशन है वो सारा-सारा जो सिक्योरिटी मनी वगैरह है या फिर दोस्तों टीडीएस वगैरह है, 75% में ही होना है। जो बाकी का जो 25% कमीशन है वो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो आपका यहाँ पे और चीज़ें रहनी है।
अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, पता चलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, कियोस्क कमीशन जो है जी टू ई। अब जी टू ई का मतलब ये है कि आपका कमीशन दोस्तों जी टू ई ध्यान रखना है। तो जी आपको सिलेक्ट करना है, जी से लेके और ई यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस एरिया में आपका जो कमीशन बना है दोस्तों यहाँ पे, इसके है 58%, मतलब कहने का मतलब दोस्तों है आपका जो है 77 रुपीज़ का 75% कमीशन कितना बना है? ₹58.35। ध्यान रखना दोस्तों, 77 रुपीज़ टोटल कमीशन था, उसके अंदर अगर 75% करते हैं, उनका 75% करते हैं, तो 58 रुपए और 35 पैसे बने हैं। अब दोस्तों आपको 18% जीएसटी, दोस्तों जीएसटी वो कियोस्क पे नहीं लगती है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए दिया है। जीएसटी आपके नहीं करती है, क्योंकि कियोस्क क्या जीएसटी के अंडर में नहीं आता है, तो आप लोग इसको घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मेन अपना कियोस्क जो अपना पैसा कितना बचा, 58 रुपीज बचा है, 58 रुपीज एक बार राउंड फिगर मान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ कियोस्क कमीशन है जो है आई में बता रहा है, अब जो है आई में बता रहा है 10 रुपए 5 पैसे। तो दोस्तों ये क्यों बता रहा है आई टू एच, तो दोस्तों आई टू एच, एच इसके अंदर, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे लेना है, आपको 58 रुपए 10 रुपए 5 पैसे। तो ये किसका कटा है? ये दोस्तों यहाँ पे कमीशन का जो परसेंटेज बता रहा है, परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना हुआ, तो इस यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद दोस्तों टीडीएस आपको कटा है, 2% टीडीएस कटता है। 2% टीडीएस जो आपका बना है दोस्तों यहाँ पे, अब आई टू एच इतना रुपए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कमीशन जो है आपका, यहाँ पे जीएसटी इन्होंने काटा है, जीएसटी बना है 10 रुपए। तो जीएसटी को आप लोग एक बार भूल जाना, जीएसटी दोस्तों एक सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए आपको काट दिखाने के लिए होता है। रियल में कियोस्क की जीएसटी नहीं कटती, तो इस पॉइंट को आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं देना, इस वाले पॉइंट को। अब यहाँ पे आपको टीडीएस कटा 2%, क्योंकि टीडीएस आपको होता है, टीडीएस के लिए आपको रिफंड फाइल करनी होती है। आप लोगों को बार-बार हमारे द्वारा बताया जाता है कि रिफंड फाइल करना, तभी आपको टीडीएस होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका जो 2% टीडीएस है, उसका ₹1.17 टीडीएस बढ़ा है। अब दोस्तों यहाँ पे कमीशन के अंदर आप लोग अगर जो 58 रुपीज यहाँ पे कमीशन बचा है, उसके अंदर दोस्तों आपका जो ₹1.17 कमीशन जो है आपका टीडीएस कटा है, उसके बाद आपका पेमेंट कितना बचा है, ₹57.18। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या कटा, आपका यहाँ पे 75% बना, 75% 58 रुपीज, 58 के बाद में दोस्तों यहाँ पे टीडीएस कटा ₹1.17, ₹57.18 बचा है। अब उसके बाद दोस्तों आप क्या, सिक्योरिटी वॉलेट, आपको पता है दोस्तों कियोस्क का 10% सिक्योरिटी वॉलेट काटा जाता है हर महीने का। जितना परसेंट आपको कमीशन मिल रहा है उसमें से आया। दूसरा आपको जीएसटी वगैरह ध्यान रखना है, जीएसटी सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि जो एलएसपी वगैरह उनका जीएसटी कटता है, तो इसलिए जीएसटी का पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, जीएसटी आपकी नहीं करती है, सिर्फ एलएसपी शो करती है। तो आपको यहाँ पे ये आपकी कियोस्क के लेवल पे नहीं होती है, तो इसको चीजों ध्यान रखना। हाँ, टीडीएस आपका करता है, तो टीडीएस के लिए दोस्तों आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। आईटीआर फाइल करने के बाद आपका टीडीएस रिफंड होता है। जो सिक्योरिटी वॉलेट करता है वो आपका पेमेंट है वो रिफंड वैसे ही हो जाता है, आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मई महीने में सबका जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपको मैंने पूरा गणित समझा दिया है, आपका जो कमीशन कहाँ जाता है, आपके द्वारा बार बार पूछा जाता है कि मेरा कमीशन कम क्यों आ रहा है, या फिर दोस्तों मेरा कमीशन है वो जा कहाँ रहा है, आपको यहाँ पे इसकी मैंने पूरा डिटेल आपको बता दी है। दोस्तों इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपके द्वारा कि एलएसपी कम कर रही है या ये कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट द्वारा कमीशन वो फिक्स कर दिया गया है पहले से। हाँ, डिपार्टमेंट अपना पहले से खा रहा है वो अलग इशू है, डिपार्टमेंट फिक्स खा रहा है भाई, उसका अंदर लगभग लगभग 8% से लेकर 18%। एक और दोस्तों ध्यान रखने की, अगर अगर आपका कियोस्क का जो एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस अगर आपका जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में है, गवर्नमेंट बिल्डिंग का मतलब दोस्तों ये है राजीव गांधी सेवा केंद्र के छोड़ के आपका अगर वहां पे एड्रेस है,
जो ई-मित्रा का, तो उसका जो कमीशन दोस्तों यहाँ पे जो कमीशन बना है, जो उसका कमीशन 65% ही कमीशन होता है, उनका कमीशन और भी कम आता है। मतलब कहने मतलब दोस्तों ये राजीव गांधी सेवा केंद्रों को छोड़ के मतलब कहना अगर आपने पटवार भवन में ई-मित्रा ले रखा है या फिर दोस्तों डिस्कॉम में ले रखा है, तो उनका जो कमीशन है वो कम आपका यहाँ पे आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। डिटेल समझ में प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।